बिहार के 2 जिलों में जिस तरीके से हिंसा झड़प हुई है उसको लेकर लगातार नीतीश कुमार कटघरे में हैं। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई से सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केंद्र का रचा हुआ साजिश है तो आप जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि इनसे अपना खुद का जिला संभल नहीं रहा है, ये पूरे बिहार को क्या संभालेंगे। ये जहां नालंदा से आते हैं वहां नालंदा के बिहार शरीफ में 2 से 3 दिनों तक जलता रहा, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो, जिससे कोई निष्कर्ष निकलेगा। पटना से पारसनाथ के साथ अमित कुमार की खास रिपोर्ट। एक मिनट भाई। हाँ भाई, ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है। मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं सीटों की संख्या अभी सार्वजनिक तौर पे चर्चा करने लग जाऊं। ये गठबंधन के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है और जब आम सहमति बनेगी तो घोषणा भी कर दी जाएगी। भाजपा पर से आपका भरोसा हिला है ऐसा? भाई भरोसा तो मेरा तब हिलेगा जब हम लोग चर्चा के उस दौर पे पहुंचेंगे जहां पे सहमति नहीं बन रही हो। चर्चा ने अभी उस तरीके से गति ली ही नहीं है और इस बात को मैंने कहा है कि ये हर गठबंधन में ऐसा ही होता है। चुनाव आते आते तक ये चर्चाएं बढ़ती हैं, तो सब कुछ आज तय हो जाए मैं ये मान के भी नहीं चल रहा और मैं किसी जल्दबाजी में हूँ भी नहीं। गठबंधन की भी नजर आप पर बनी हुई है, क्या लगता है जो सीटों का समीकरण ये तो आगे तय होगा, लेकिन अगर ऐसी संभावनाएं बनती है तो चिराग पासवान महागठबंधन का रूप करेंगे? भाई ये चुनाव के वक्त तय किया जाएगा कि चुनाव के वक्त गठबंधनों का स्वरूप क्या है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं भाई क्योंकि भरोसा मेरे मुख्यमंत्री पर भी नहीं किया जा सकता ना कि वो कब तक कहाँ रहते हैं, किस गठबंधन में रहते हैं, नहीं रहते हैं। एक बात मैं जरूर स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां पर मेरे मुख्यमंत्री हैं उनके साथ किसी भी तरीके का समझौता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए संभव नहीं। नवादा वाली सीट से तो अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। आप लोग बीजेपी लड़ेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप क्या उस पर उम्मीद करते हैं जो पहले आपको मिली थी सीट? अब उससे भाई मुझे क्या उम्मीद करनी है, वो जिनकी सीट थी उनको चिंता होगी, मुझे किस बात की चिंता है। आपकी पार्टी की सीट जिनकी पास उनके सांसद हैं आज की तारीख में, चिंता उन लोगों को होनी चाहिए। भाई हम लोग तो जब गठबंधन की बात करेंगे, जब सीटों की बात करेंगे, तब हम लोग की दावेदारी अलग होगी। हम लोगों ने तो किसी सीट पे दावेदारी अभी तक पेश की नहीं। हम लोगों ने तो कहा नहीं कि भाई ये संख्या या ये सीटें, बट जिनकी संख्या और सीटें सामने हैं, चिंता तो उनको होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आपको निमंत्रण दिया है। चिराग जी कि आप दिशाहीन राजनीति कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? आपके चाचा कह रहे हैं कि आप दिशाहीन राजनीति कर रहे हैं। प्रभु जिस दिन हमारी दिशा तय हो गई ना, चिंता सबसे ज्यादा उन्हीं को ही होगी। उन्हीं की परेशानी बढ़ेगी जिस दिन हमारी दिशा स्पष्ट हो गई और उसकी घोषणा कर दी गई। पार्टी में जा रहे हैं एक एक करके आप पूछ लीजिए। इफ्तार पार्टी में आज आप शामिल होंगे, मुख्यमंत्री ने आपको नोएडा भेजा है। भाई मेरा पहले से ही कार्यक्रम निर्धारित है। हाजीपुर का कार्यक्रम लगा हुआ है, मैं हाजीपुर निकलूंगा, पर हाँ उनकी तरफ से ज़रूर न्योता इफ्तार के लिए मिला है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ साथी जरूर इसमें जाएंगे। ये तय है कि जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां आप नहीं रहेंगे, ये फिक्स है? भाई नीतीश कुमार जी से समझौता करना होता तो प्रभु बहुत समय था मेरे पास। तेजस्वी यादव नीतीश जी जिनको मैं मानता हूं कि जिनकी वजह से बिहार बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ, जिनकी वजह से बिहार में से युवाओं का पलायन बढ़ा, जिनकी वजह से आज भी बिहार के युवा शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं, जिनकी वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का समझौता संभव ही नहीं है। भाई समझौता करना होता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए या लाभ के लिए तो मैं 2020 में करता ना भाई, जब उस वक्त मैंने अपनी पूरी पार्टी के अस्तित्व को दांव पे लगाया, अपने विचारों सिद्धांतों के लिए
तो आज मैं क्यों समझौता करूं, जबकि आज की तारीख में हम लोग की पार्टी और बहुत मजबूत परिस्थिति है। चिराग जी, आपने कोर्ट सिस्टम पर भरोसा है, आपने कोर्ट सिस्टम पर कटाक्ष किया, जातीय जनगणना में चिराग पासवान का क्या स्टैंड है? भाई स्टैंड को मैं हर बार क्लियर कर चुका हूं, पुनः अगर आप चाहते हैं इसको लेकर क्लैरिटी, मैं पुनः क्लियर कर देता हूं कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं, होनी चाहिए, पर सिर्फ जातियों की ही बात नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना सिर्फ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज भी कई नीतियां हैं जो कि केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, जो कि जातियों के आधार पर बनाई जाती हैं। कई बार न्यायालय के द्वारा भी, माननीय न्यायालयों के द्वारा भी आंकड़े मांगे गए हैं कि भाई अगर आपने ये योजना बनाई, बताइए इस जाति की क्या आबादी है। वो आंकड़े हैं ही नहीं, क्योंकि आखिरी बार दशकों पहले ये जनगणना हुई थी। तो ऐसे में एक तरफ जहां हम लोग समर्थन करते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि जो योजनाएं बने उसमें उसके अनुपात वो राशि आवंटित की जा रही है कि नहीं, और उस राशि का लाभ लेकर वैसी जातियां जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाई हैं, क्या वो जुड़ पा रही हैं कि नहीं, इसलिए हम लोग इसका समर्थन करते हैं।